लेकिन गरज करके बिना बरसे वापस चले जाएं, ऐसे बादलों के आने का क्या फायदा। ऐसे ही ये मानव जीवन हमें मिला है और इस मानव जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, तो ऐसे मानव जीवन को पाने का क्या फायदा। ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल मिला है, दुर्लभ है। अच्छा, जो कथा सुन रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे दुर्लभ क्या है। सबसे दुर्लभ है भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, और जिस दिन हम भगवान की इस विशेषता को समझ लेंगे कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है किसी विशेष उद्देश्य के द्वार के साथ, उस भगवान की कोई मनसा है, उस भगवान ने कुछ विचार किया कि मैं इसे कुत्ता बिल्ली नहीं बनाऊंगा, मैं इसे मच्छर मक्खी नहीं बनाऊंगा, मैं इसे मनुष्य बनाऊंगा। मनुष्य ही वो मनुष्य जन्म ही वो योनि है जिसको पाकर के हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। कुछ खास सोचा, कुछ विशेष सोच करके भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, और हम मनुष्य बनने के बाद भी पशुओं की तरह वही आचरण करते रहे, पशुओं की तरह रमण करते रहे। तो कहा पशु में और हमारे में अंतर क्या रह गया। अच्छा बताओ, मनुष्य मेहनत करता है, पशु पक्षी भी तो करते हैं। मनुष्य खूब रात्रि में सोता है तो पशु भी सोता है। पशु पक्षी चहकाते हैं, मनुष्य भी बोलता है। अच्छा तुलना करो, मनुष्य ने कहा मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, बंदर ने कहा मेरे से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। बंदर मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान होता है। अब मनुष्य ने कहा मैं बहुत सुंदर हूं, मोर ने कहा क्या मुझसे भी सुंदर हो सकता है क्या। हंस ने कहा मुझसे सुंदर बन सकते हो क्या। मनुष्य ने कहा हम संतान पैदा कर सकते हैं, सुअर ने कहा मेरे से ज्यादा। और मनुष्य ने कहा मैं बड़ा ताकतवर हूं, हाथी ने कहा मुझसे ज्यादा। मनुष्य ने कहा मैं भविष्य के लिए कमा करके रख सकता हूं, बंदर ने कहा चने डाल करके देखो, उठा करके बराबर में पैक कर लेता हूं अपने मुख में और बाद में आराम से खाता हूं। अंतर क्या है। मनुष्य ने कहा मैं एक ऐसा पवित्र आदमी हूं, मुझे सब अपने पास बिठाते हैं। बोले तुझे मरने के बाद तुझे छूना, पशुओं ने कहा मरने के बाद तुम्हें छूना भी पसंद नहीं करते, हमारी तो खाल भी काम आती है, हमारी तो हड्डियां भी काम आती हैं। अब यदि तोला जाए तो तुलना की जाए तो ऐसी क्या विशेषता है कि मनुष्य को भगवान ने विशेष बनाया। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। एक ही अंतर है क्या कि मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकता। मनुष्य सत्संग सुन सकता है, अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है, पवित्र बना सकता है, भक्ति कर सकता है और आवागमन चक्र से छूट सकता है, मोक्ष को पा सकता है। ये काम पशु पक्षी नहीं कर सकते। बाकी खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि समानि चेतानि नृणाम पशुनाम, ये तो बराबर है। मैथुन करना, संतानोत्पत्ति करना सब पशु पक्षी भी करते हैं, कोई खास बात नहीं है। पर मेरे प्यारे भाई, खास बात यही है कि तुम संसार को भूल करके कथा में बैठे हो, और कथा में बैठने के बाद भी यदि संसार याद आ रहा हो तो समझो ये मन का कुछ हो नहीं सकता, ये मन 84 में ले जाएगा। आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी, आज तो तुम 1 घंटा ही कथा सुन पाओगे, लेकिन इस 1 घंटे में भी ध्यान इधर उधर रहा
तो कहाँ गए थे? कहीं नहीं। और क्या लाए? कुछ नहीं। गए थे जी कथा में, क्या करने गए थे? बोले भंडारा चखने गए। और करने क्या गए? हमने कौन सा 2 घड़ी बैठ के कथा सुनी वहां? हमें पता ही नहीं महाराज जी ने क्या सुनाया, क्या कहा। इसलिए आइए इस मन को शुद्ध करते हुए इस मन को हम कथा से जोड़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। और पहले दिन की आप लोगों ने कथा सुन करके ये जान लिया कि मनुष्य जीवन की बड़ी सार्थकता है, बड़ी कीमत है। आपने वराह अवतार की कथा सुनी। भगवान ने वराह अवतार धारण किया और वराह अवतार धारण करके मानो भगवान ने ये कहा कि ऐ मानव, जब तू अपने अंदर राम को जान लेता है तो तुझे जर्रे जर्रे में झांकी दिखाई देती है। तो जर्रे जर्रे में तुझे भगवान दिखाई देता है। लेकिन यदि अपने अंदर ही नहीं जान पाया तो तुझे यही पता होगा कि मंदिर में भगवान है बस। और हृदय मंदिर में जान लिया तो तुझे पता चलेगा कि वो भगवान हर जगह है, लेकिन नजर आता नहीं। बिना योग साधन के वो किसी को पाता नहीं। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। इससे पता चलता है कि सारी पृथ्वी को भगवान ने ही संभाल रखा है, सारे संसार को। भगवान ने वामन अवतार धारण किया और 3 पग भूमि मांग करके ये बता दिया, ऐ मानव, अगर मेरी भक्ति करना चाहता है तो तन भी मुझे दे, मन भी मुझे दे, धन भी मुझे दे। लेकिन लोगों ने कहा, तन भी हमारा, मन भी हमारा, धन भी हमारा, तेरा तो खाली नाम है ना? माल सारा हमारा और बस बस वो तेरा तो खाली नाम है। ऐसे बात नहीं बनेगी। कहने से नहीं होगा कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। कहने से थोड़ी होगा, मन से समर्पण होना चाहिए अंदर से। और उसको समर्पित जो जो हुआ है आज तक, वो बढ़ता चला गया, उसका नाम भी आज तक जिंदा है। बोलो। अच्छा बताओ, कितने धनवान हुए होंगे? 100 बीघे के जदादी हुए होंगे, 150 बीघे 250 बीघे के सरपंच बने होंगे, साहूकार बने होंगे। बोलो, उनको कोई चौथी पीढ़ी में पूछने वाला है क्या? उनका नाम कहीं प्लेट है क्या? लेकिन मीरा का आज भी नाम है, रविदास जी का आज भी नाम है, नर हरिदास जी का आज भी नाम है, कबीरदास जी का नाम आज भी है। अरे रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आज भी है, विवेकानंद जी का नाम आज भी है, सबरी का नाम आज भी है, विदुर जी का नाम आज भी है। नहीं तो न जाने कितने धनवान हुए होंगे, किसी को चौथी पीढ़ी में कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि इन सब लोगों का जिनका नाम है, इन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित किया। इसलिए जब तक रहे तब तक भी भगवान के समान आदर पाया, और मरने के बाद भी हम लोग उनकी पूजा करते हैं। आज परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रविदास जी की जयंती है। उनका पावन पवित्र जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। रविदास जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। युगों युगों तक ऐसे महान पुरुषों को याद रखा जाता है जिन्होंने जीवन में भक्ति की, और जिन्होंने भक्ति के पास बैठे ही नहीं, खाली कहा तो है तन मन धन तेरा, लेकिन समर्पणता तो नहीं की, सरेंडर तो नहीं किया। और जब तक समर्पणता नहीं होगी तब तक बात अधूरी है। तन मन धन से मुझे अर्पण हो, फिर मैं तेरे यश को बढ़ा दूं। और वैसे तो भगवान ने कहा है, मेरा नाम लेकर के देख, तुझे वेश कीमती न बना दूं तो कहना।
मेरे सामने सम्मुख आकर के बैठ करके देख, तुझे ज्ञानी न बना दूं तो कहना। अरे मेरे नाम से दो बुराइयां सुन करके तो देख, तुझे सुदामा न बना दूं तो कहना। हाँ, मेरे नाम से थोड़ा सा मांग करके तो देख, सुशीला के घर को न बदल दूं तो कहना। अरे वो तो इतना दयालु है, मेरे नाम से सब कुछ दान कर दिया। नरसिंह जी ने सब कुछ दान कर दिया। और जब बहन भात नोतने आई बेटी, तो चारों तरफ देख रहे हैं क्या लेके जाएं भात में। और भगवान ने कहा चिंता मत कर, तूने मेरे लिए दान दिया है ना, आज मैं तेरे लिए तेरी बहन के यहाँ खुद भातिया बन करके जाऊंगा और ऐसा भात भरूंगा कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक नरसिंह का भात, बोलो, नरसिंह का भात गाया जाएगा। ये तो भक्ति की लगन है। ये तो वही जाने जो भगवान से जुड़ गया है। और ये सच है भाई, बनावटी भक्ति से तो जिंदगी नहीं चलेगी। ओरिजिनल भक्ति होनी चाहिए। कौन सी भक्ति? असली, नकली नहीं। आजकल नकली भक्ति बहुत करते हैं। हाँ, बड़ा आडंबर करते हैं साहब, इसमें तो देवी आ रही, हनुमान जी आ रहे, इसमें भैरव घुस गया, इसमें तो जो है काली आ गई। हे भगवान, काली हर को फुर्सत है इतनी नहीं इसमें आ जाएगी। और वो भी गंदगी का, इसका पेट चीर कर देख कैसी, लेकिन आए गंदगी भरी पड़ी। भला वहां की काली आ जाएगी, काली आ गई इसमें कहिए। ये ढोंग ढपाड़ बंद करो। असली भक्ति, सच्ची भक्ति, हाँ, ये ढोंगी भक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बात सुनो, नोट कर लेना, ढोंग ढपाड़ बोलो, ये आडंबर, ये ढोंग ढपाड़ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी भंडा फूट जाएगा। बहुत जल्दी भंडा फूट जाएगा। हाँ, क्योंकि सत्य में जयते, विजय तो सत्य की ही होगी। सत्य हमेशा रहेगा और झूठ बहुत जल्दी, बोलो, पकड़ा जाएगा। हमने यही सीखा और सीख करके दूसरे तीसरे दिन की कथा तक हमने ये सब सीखा, कथा से सुना, और उसके बाद हमने मान लिया कि अब तो ये प्रिय आत्मा से मिल जाए, ऐसा कोई यतन करो। प्रिय आत्मा से, प्रिय आत्मा से मिल जाए, ऐसा कोई यतन करो। आत्मा से मिल जाए, ऐसा कोई यतन करो। परमात्मा से, परमात्मा से मिल जाए, ऐसा कोई यतन करो। परमात्मा से मिल जाए, ऐसा कोई यतन करो। हरि बोल। आपकी ताली सेवा हो और जरा हिलते हुए मस्ती में झूमते हुए गाइए। झूठे जग की झूठी बातें, झूठे जग की झूठी बातें, झूठे हैं रिश्ते, झूठे हैं नाते, झूठे हैं रिश्ते, झूठे हैं नाते। सच क्या है समझने का, ऐसा कोई यतन करो। सच क्या है समझने का, ऐसा कोई यतन करो।
सच्चिदानंद आनंद कंद है। तू सच्चिदानंद आनंद कंद है। तू सच्चिदानंद आनंद कंद है। तू सच्चिदानंद आनंद कंद है। मोह माया में फंसा ये मन है। माया में फंसा ये मन है। मोह माया से बचने का ऐसा कोई यतन करो। मोह माया से बचने का ऐसा कोई यतन करो। मुरली वाले से मिलने का ऐसा कोई यतन करो। मुरली वाले से मिलने का ऐसा कोई यतन करो। अगर मुरली वाले से नहीं मिलोगे, भगवान को नहीं भजोगे तो क्या होगा? जब आएंगे यम के दूता, आएंगे यम के दूता। जब आएंगे यम के दूता, आएंगे यम के दूता। बांधेंगे कस कर मजबूता, बांधेंगे कस कर मजबूता। जमदूतों से बच जाए ऐसा कोई यतन करो। यमदूतों से बच जाए ऐसा कोई यतन करो। यमदूतों से बच जाए ऐसा कोई यतन करो। यमदूतों से बच जाए ऐसा कोई यतन करो। ऐसा कोई यतन करो। ऐसा कोई यतन करो। ऐसा कोई यतन करो। भाव से बोलिए नमो नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय परम श्रद्धे आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्रह्मदर्शी आत्मदर्शी सदगुरुदेव महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान राम आए हैं और राम के बाद भगवान कृष्ण आए हैं।